दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो सिर्फ एक साधारण खबर नहीं है, बल्कि बदलते हुए भारत की ताकत, उसके बढ़ते प्रभाव और दुनिया में उसकी मजबूत होती पकड़ की एक बड़ी कहानी है। यह कहानी उस नए भारत की है जो अब चुप रहने वाला नहीं है, बल्कि हर वैश्विक मंच पर अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और अपनी शर्तों पर दुनिया को सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा ठहर कर सच्चाई और दावों के बीच का फर्क समझना होगा, क्योंकि आज के समय में सोशल मीडिया और वायरल वीडियो के दौर में कई बातें इतनी बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती हैं कि असली तस्वीर कहीं पीछे छूट जाती है। इसलिए आज हम आपको वही सच्चाई बताएंगे, लेकिन एक ऐसे अंदाज में जो आपको अंत तक बांधे रखेगा और हर पहलू को साफ कर देगा। सबसे पहले बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने इस समय पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है, और वह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर। यह वही ताकत है जिसके दम पर दुनिया के 5 बड़े देश अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन दुनिया के बड़े से बड़े फैसलों को रोक सकते हैं या अपनी मर्जी से मोड़ सकते हैं। और यही वह जगह है जहां भारत पिछले कई दशकों से अपनी जगह बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में भारत इस ताकत के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, या फिर यह सिर्फ एक बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई कहानी है। सच्चाई यह है कि भारत की दावेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत जरूर हुई है, लेकिन यह रास्ता अभी भी लंबा और चुनौतीपूर्ण है। आज का भारत पहले जैसा नहीं रहा। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी अलग पहचान बना चुका है। यही कारण है कि जब भी वैश्विक फैसलों की बात होती है तो भारत को नजरअंदाज करना अब आसान नहीं रह गया है। लेकिन यह कहना कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत को वीटो पावर देने का फैसला कर लिया है या जल्द ही दे दिया जाएगा, यह पूरी तरह सच नहीं है। असल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी बड़ा बदलाव करने के लिए सभी मौजूदा स्थायी सदस्यों की सहमति जरूरी होती है, और यही वह सबसे बड़ी चुनौती है जहां मामला अटक जाता है। अब बात करते हैं उस बयान की जिसने इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा गरमा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भारत की भूमिका की सराहना जरूर की है और यह माना है कि आज के समय में भारत एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति है जिसका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत का योगदान वैश्विक मामलों में बेहद महत्वपूर्ण होता जा रहा है और भविष्य में उसकी भूमिका और भी मजबूत होगी। लेकिन उन्होंने कहीं भी यह नहीं कहा कि भारत को तुरंत वीटो पावर दी जा रही है या कोई अंतिम फैसला हो चुका है। यह एक सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन इसे अंतिम जीत समझ लेना जल्दबाजी होगी। इसके साथ ही अक्सर यह दावा भी किया जाता है कि अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देश पूरी ताकत के साथ भारत के समर्थन में खड़े हो गए हैं और अब बस औपचारिकता बाकी है। सच्चाई यह है कि ये देश समय समय पर भारत की दावेदारी का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे अपनी वीटो पावर साझा करने या अपनी स्थायी सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ चीन अब भी भारत की स्थायी सदस्यता का सबसे बड़ा विरोधी बना हुआ है, और जब तक चीन अपनी स्थिति नहीं बदलता तब तक यह रास्ता आसान नहीं हो सकता। अब बात करते हैं उस कथित रेस की जिसमें कहा जाता है कि भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है और जर्मनी तथा जापान इस दौड़ से बाहर हो गए हैं। असल में यह कोई दौड़ नहीं है, बल्कि एक समूह है जिसे G4 कहा जाता है, जिसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल हैं। ये चारों देश मिलकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हैं। इसलिए यह कहना कि कोई एक देश दूसरे को पछाड़ रहा है पूरी तरह सही नहीं है। ये एक साझा प्रयास है जिसमें सभी देश अपनी अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक और बड़ा दावा जो अक्सर सुनने को मिलता है वह यह है कि अगर भारत को वीटो पावर नहीं मिली तो संयुक्त राष्ट्र टूट सकता है। इतिहास जरूर हमें यह सिखाता है कि लीग ऑफ नेशंस इसलिए असफल हुआ क्योंकि बड़े देशों का समर्थन उसे नहीं मिला। लेकिन आज का संयुक्त राष्ट्र उस समय की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत और जटिल संस्था है। इसका भविष्य केवल एक देश के शामिल होने या न होने पर निर्भर नहीं करता। हालांकि यह जरूर सच है कि भारत जैसे बड़े और प्रभावशाली देश को शामिल करने से इसकी विश्वसनीयता और मजबूत हो सकती है। दोस्तों, भारत की असली ताकत केवल उसकी आर्थिक या सैन्य शक्ति में ही नहीं है, बल्कि उसकी कूटनीति में भी है।
आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुका है और कई छोटे तथा विकासशील देश भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखते हैं। चाहे डिजिटल क्रांति की बात हो, अंतरिक्ष मिशनों की या फिर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की, भारत ने हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। यही कारण है कि आज दुनिया भारत को सिर्फ एक देश के रूप में नहीं, बल्कि एक संभावित वैश्विक नेता के रूप में देखने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की अगुवाई में भारत की विदेश नीति ने एक नई दिशा पकड़ी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने जिस तरह से वैश्विक मंचों पर अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब भारत को नजरअंदाज करना संभव नहीं है। चाहे G20 की अध्यक्षता हो या अंतर्राष्ट्रीय संकटों में भारत की भूमिका, हर जगह भारत ने अपनी मौजूदगी मजबूती से दर्ज कराई है। दोस्तों, अगर इस पूरी कहानी को एक लाइन में समझना हो तो यह सिर्फ वीटो पावर या संयुक्त राष्ट्र की सीट की बात नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की कहानी है जो अब दुनिया के नियमों को केवल मानने वाला नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावित करने वाला देश बन चुका है। यह वह भारत है जिसने सालों तक इंतजार किया, अनदेखा किया गया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। आज वही भारत अपनी मेहनत, अपनी कूटनीति और अपनी ताकत के दम पर दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर अपनी जगह बनाने की तरफ मजबूती से बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही यह समझना भी उतना ही जरूरी है कि हर बड़ी जीत रातों रात नहीं मिलती। वीटो पावर का सपना अब पहले से ज्यादा करीब जरूर दिख रहा है, लेकिन यह अभी भी एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का हिस्सा है, जिसमें धैर्य, समझदारी और लगातार प्रयास की जरूरत होगी। असल सच्चाई यही है कि आज भारत को दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। चाहे बात अर्थव्यवस्था की हो, टेक्नोलॉजी की हो, सेना की ताकत की हो या फिर वैश्विक कूटनीति की, हर जगह भारत ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यही कारण है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश भी भारत के साथ खड़े होने की बात करते हैं, उसकी भूमिका को स्वीकार करते हैं और उसे एक महत्वपूर्ण शक्ति मानते हैं। लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल समर्थन और बयानबाजी से नहीं चलती, बल्कि इसमें हर देश अपने हितों को सबसे ऊपर रखता है। इसलिए हमें किसी भी खबर को समझते समय भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए। यह समय भारत के लिए गर्व का जरूर है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी का भी है। हमें अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व करना चाहिए, लेकिन साथ ही सच को समझना भी जरूरी है, ताकि हम किसी भी गलत या बढ़ा चढ़ाकर पेश की गई जानकारी का शिकार न बने। क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही अपने देश को सही दिशा में आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। आज भारत जिस रास्ते पर चल रहा है वह सही है, मजबूत है और भविष्य की ओर ले जाने वाला है। आने वाले समय में दुनिया की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं और उन बदलावों के केंद्र में भारत का होना अब कोई असंभव बात नहीं रह गई है। लेकिन यह सफर अभी जारी है, मंजिल अभी बाकी है और इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें एकजुट होकर सही जानकारी के साथ और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। यही नए भारत की असली पहचान है, आत्मविश्वास, संयम और सच्चाई के साथ आगे बढ़ना। तो दोस्तों, आखिर में बस इतना ही कहना चाहेंगे कि भारत का समय आ चुका है, लेकिन यह समय सिर्फ जोश का नहीं बल्कि होश का भी है। हमें गर्व जरूर करना है, लेकिन आंख बंद करके नहीं, बल्कि समझदारी के साथ, क्योंकि जब एक देश अपने सच को जानकर आगे बढ़ता है, तब उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। जय हिंद।